हेलो गाइस, हम आज एक सी लैंग्वेज का एक बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अपना हमने जो कि आप देख रहे हैं, हमने अपना देप सी प्लस प्लस या देप सी, इसमें दोनों ही तरीके की हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें मैं साथ ही साथ आपको सी लैंग्वेज के बारे में लिटिल बिट बताता चलूँगा। तो इसके लिए आपको कोई ये नहीं है कि पूरी परफेक्ट सी लैंग्वेज आनी चाहिए, पर आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसकी सिर्फ इतनी ही सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जैसे शुरुआत करते हैं, शुरुआत किस चीज़ से करते हैं? शुरुआत में सी प्रोग्राम में हेडर फाइल लिखी जाती है जो कि होती है #include, जो कि होती है इंक्लूड करने के लिए फाइल। पहली होती है studio.h। इसके बाद आती है, क्योंकि ये है एक हम फाइल हैंडलिंग करेंगे तो इसके लिए हम एक से ज़्यादा लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। इसे सिंपल है, इसके लिए एसटीटी लाइब्रेरी से हम एक जो कि नोड टाइप बनाएंगे, स्ट्रक्चर का यूज करेंगे जिसमें हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। उसकी हम कई सारे, जैसे आपको आगे आएगा, मैं इसको साथों साथ क्लियर करता चलूँगा। एक और हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम जो स्टूडेंट का नाम लेंगे वो एज ए स्ट्रिंग लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे string.h। इनका बेसिकली ये है कि इसके हेल्प से हम इंक्लूड string.h जो है, इसकी हेल्प से हम इन कैरेक्टर का जो सेट है उसे स्ट्रिंग बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करता बिना इस स्ट्रिंग हेडर फाइल को लगाए। इसके फंक्शंस का यूज़ इसकी लगाने के बाद ही होता है। जैसे हमने बताया stdlib का हम यूज़ जो करते हैं वही स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं। तो हम सिंपल से स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्ट, इसका सिंटैक्स है स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट। जैसे यूनियन होता है, उसका सिंटैक्स यूनियन ही होता है, इसकी कीवर्ड जो होती है वो यूनियन ही होती है। सिंटैक्स आप देख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ। इसके बाद स्ट्रक्ट का नेम, तो स्ट्रक्चर का नेम होगा स्टूडेंट। इसके बाद वो क्या क्या चीज़ कंटेन करेगा, कंटेन क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। कंटेन एक उसका रोल नंबर होगा जो उसकी वैल्यू होगी, तो रोल नंबर को हम सिंपल रोल नंबर इतना लिखते हैं। एक उसका नेम होगा जो सिंपल सी बात है स्ट्रिंग होगा, लेकिन सी में ऐसे स्ट्रिंग नहीं लिखा जाता, उसे एक चीज़ स्ट्रिंग से कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो हम कैरेक्टर बनाते हैं। इसका नाम मैक्सिमम कितने वर्ड्स का हो सकता है या कितने अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है वो यहाँ आएगा, क्योंकि एक कैरेक्टर एक वर्ड स्टोर करता है। तो हम यहाँ 50 मैक्सिमम 50 की कैरेक्टर का किसी का नाम हो सकता है। तो कैरेक्टर ये जो होगा ये नेम होगा, ये वेरिएबल का नाम होगा नेम। ओके, अब इसके बाद चलते हैं एक और चीज़ हम सिंपली, क्योंकि प्रोजेक्ट को ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, इसकी सिंपल ही प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें बहुत लंबा प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा स्टोर करेंगे तो उसमें वो आप अपनी इच्छा से वो बढ़ा भी सकते हैं, लाइक कुछ भी कर सकते हैं। हम सिंपली उसके मार्क्स स्टोर कराएंगे जो कि फ्लोट होंगे, कोई भी डेसिमल नंबर होंगे। सिंपल ये एक स्ट्रक्चर एक बन चुका है, ये स्ट्रक्चर है। इस वीडियो को हम 4 पार्ट में बनाएंगे लगभग, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट हैं। ऐसे ही इतनी जल्दी आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका आप कोड भी करेंगे तो सिंपल, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। स्टूडेंट ये एक फंक्शन है, फंक्शन जो कि इसके द्वारा हम ऐड करेंगे स्टूडेंट को। ठीक है ना, अभी मेन फंक्शन नहीं चल रहा है, ये कोई यहाँ हमने इसे इनिशियलाइज करा, हमने इनिशियलाइज नहीं करा, हमने डिक्लेयर करा है। डिक्लेयर की एक फंक्शन ऐड स्टूडेंट का हम यूज़ करेंगे। हम इसकी डेफिनेशन नीचे देंगे। अभी सिर्फ हमने इससे कंपाइल को पता चल जाएगा। यहाँ हमने इसके बारे में एक मान लीजिए नोट दे दिया है, व्यू स्टूडेंट ये भी एक फंक्शन है। ऐसे ऐसे हम 4 फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। वॉइड का मतलब कि जो रिटर्न कुछ ना करे, नल, इसके बाद सिंपली एक फंक्शन और है जो हम यूज़ करेंगे, वो है डिलीट स्टूडेंट। इनका यूज़ हम आगे आपको बताएंगे कैसे कैसे यूज़ होंगे। यहाँ से हम सीधा अपना मेन पर आ जाते हैं। मेन पर आ गए हम। मेन, अब हम यहाँ एक यूज़र को एक ग्राफिकल
तो नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए डिस्प्ले होगा कि वो कौन सा ऑप्शन चुनना चाहता है। कि स्टूडेंट ऐड करना चाहता है या व्यू करना चाहता है या सर्च करना चाहता है या डिलीट करना चाहता है। तो सिंपली हम उसके लिए उससे एक नंबर इनपुट कराएंगे यूज़र से। जैसे वो 1 देता है तो हम ऐड स्टूडेंट करेंगे, 2 देता है तो व्यू करेंगे, 3 देता है तो सर्च करेंगे, 4 देता है तो डिलीट करेंगे, 5 देता है तो 5 और एक्सिट के लिए हम रख देंगे। तो वो इनपुट कराने के लिए हम यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे। उसका नाम हम अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं, पर हम रखेंगे चॉइस। चॉइस हमने उसका नाम रखा। अब ठीक है ना, अब हम उसे एक जो मैं बता रहा था आपको कि वो डिस्प्ले पर प्रिंट कराएंगे, क्या करना चाहता है। तो इसके लिए हम डू का यूज़ करेंगे, डू वाइल वाले लूप का। इसमें प्रिंट करेंगे हम प्रिंट अप। यहाँ मैं थोड़ी देर वीडियो रुका देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आपको सिंपली लिखना है और कुछ नहीं करना है। लिखने के बाद मैं आपको सीधा ये बता दूंगा। जैसे इसमें लिखा ही है, प्रिंट ऑफ कराया है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। ऐड स्टूडेंट, अगर आप 1 प्रेस करते हैं या 1 वैल्यू देते हैं तो ये जो है एक स्टूडेंट को ऐड करेगा इन योर डेटाबेस। या हम फाइल का सिस्टम का यूज़ करते हैं, फाइल में वो स्टोर हो जाएगा। 2 के लिए व्यू स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, 4 के लिए, 5 से एक्सिट। ठीक है, अब ये स्कैन करा लिया हमने। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्कैन कराया है वैल्यू, जो कि है उसकी वैल्यू जो चॉइस में जो यूज़र हमें देगा वो उसमें चॉइस वेरिएबल में जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम आगे पहुँचेंगे। ओके, इसके बाद अब हमारा जो होएगा ये इसके अंदर जाने का है। तो हम पहले स्विच कराएंगे। स्विच जिसने सी पढ़ी होगी सिंपली उसको समझ में आ जाएगा स्विच का काम क्या होता है। स्विच का काम होता है चॉइस को स्विच कराना। जो हम चॉइस इनपुट कराया है उसको स्विच कराना। तो इसके अंदर हम देंगे चॉइस हमने इसके दिया। अब इसके अंदर जो होगा हमारे पास केस होंगे। जैसे आप अभी समझ में आ जाएगा, केस हमने केस लिखा सिंपली केस 1 से हम क्या करा रहे थे। 1 से हम करा रहे थे ऐड स्टूडेंट। तो हम यहाँ ऐड जो फंक्शन का नाम था हमारे स्टूडेंट, उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। वैल्यू हम कोई पास करा नहीं रहे हैं सिंपली। इसके बाद हम इसे ब्रेक कर देंगे कि ये इतना ही चले, इससे आगे ना चले। हमारा केस ख़त्म यहाँ। अब हम केस 2 पे जाते हैं। केस 2 अगर 2 होता है तो क्या होगा, व्यू स्टूडेंट हमारा जो है चलेगा। व्यू स्टूडेंट हमारा चलेगा। इसके बाद ब्रेक हो जाएगा, केस 3 आ जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारा पूरा नहीं होता। केस 3 क्या है, केस 3 सर्च स्टूडेंट। तो सर्च स्टूडेंट का फंक्शन हम सर्च स्टूडेंट जो फंक्शन है उसे कॉल कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन इसका एक जो अच्छा दिखाई देने में लगेगा वो ऐसे है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। ये सिंपली कुछ नहीं है, ऐसे ही है। ये हमने अपनी सुविधा के लिए रखा है। केस 4 है हमारे पास। केस 4 क्या है हमारे पास, केस 4 है डिलीट। तो इसके लिए हम डिलीट फंक्शन यूज़ करेंगे। फंक्शन एक मेथड है जिसकी हम डेफिनेशन देंगे बाद में। वो वर्क बताता है कि ये फंक्शन जो उसमें पर्टिकुलर वर्क होता है ये कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। बार बार हमें वही पर्टिकुलर कोड नहीं लिखना पड़ता, सिंपली उसी कोड से हम यूज़ कर लेते हैं। अगर बस सिंपली हमने ये लिखा, सिंपली हमने यहाँ लिख दिया है। ये 4 के लिए हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब हम सिंपली केस 5 है। केस 5 फॉर एक्सिट। केस 5 केस 5 में हमारे पास प्रिंट होगा। सिंपली प्रिंट में लिखेंगे एक्सिट प्रोग्राम। अब
आप इसको कैपिटल में करके लिख सकते हैं। आप कॉलेज के लिए बनाए तो अच्छा करके प्रोजेक्ट बनाएं। इसके बाद टर्मिनेटर की यूज़ करते हैं। लाइन टर्मिनेटर होता है जिससे कंपाइलर को पता चलता है कि लाइन यहाँ ख़त्म हो गई है लाइन। टैब का यूज़ करके टैब का स्पेस दिया जिससे अच्छा दिखे कोड। ब्रेक लगाना ज़रूरी है। ब्रेक का यूज़ इसलिए होता है ब्रेक का, क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अगर हमने केस में 1 दिया है, यानी हमने जो चॉइस की वैल्यू दी है वो यूज़र ने 1 दी है, तो केस 1 से लेके केस एंड तक सारे केस चलेंगे। हमने ब्रेक यूज़ किया है तो केस 1 चलने के बाद ब्रेक हो जाएगा। जो हम करना चाह रहे हैं वही होगा, जैसे नीचे का कोड, ये वाला कोड रन नहीं होगा। सिंपली हमने केस 5 लिख दिया है। अगर ऐसी कुछ भी वैल्यू नहीं होती, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम एक डिफ़ॉल्ट देंगे हम डिफ़ॉल्ट केस होता है ये। इसमें क्या लिखेंगे, हम प्रिंटफ कराएंगे, यूज़र को एक मैसेज देंगे। प्रिंटफ इज़ अ फंक्शन विच इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले अ स्ट्रिंग एंड एनी अदर थिंग्स। तो ये जो देगा, ये देगा इनवैलिड। जो हमें यूज़र ने वैल्यू दी है वह वैलिड नहीं है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस में है। हम इसमें ये लिखेंगे ट्राई अगेन। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लगा देंगे। इसके बाद टर्मिनेटर। बस ये हमारा ख़त्म हो गया है। वाइल के बाद ये हमारा स्विच यहाँ ख़त्म हुआ, वाइल यहाँ ख़त्म हुआ, तो यहाँ हम डू करेंगे। यहाँ वाइल करेंगे, वाइल डू हमने ऊपर लिख दिया था, तो यहाँ वाइल कुछ कंडीशन तो देनी पड़ेगी। वाइल में देंगे ये जब तक चलेगा जब तक चॉइस नॉट इक्वल, ये जो एक्सक्लेमेटिव मार्क होता है, ये नोट का साइन होता है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नॉट इक्वल 5, जब तक ये 5 नहीं है जब तक ही चले, क्योंकि अगर 5 हो जाएगा तो एक्सिट प्रोग्राम हमारा हो जाएगा। सिंपली है, क्योंकि पहली बार तो ये चलेगा प्रोग्राम, ठीक है ना, इसीलिए ये है। बस इतना ही सा ये प्रोग्राम था। ये फंक्शन हमारा ख़त्म, तो हम फंक्शन ख़त्म होने के बाद क्या करते हैं, रिटर्न जीरो। सिंपली हमने इतना किया। अब हम इसके नीचे हम जो देंगे वो डेफिनेशन देंगे, फंक्शंस की डेफिनेशन देंगे। हम यहाँ कमेंट लिख देते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। ये हम नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के आपको बताएंगे।